Good morning 11th class. Welcome back after summer break. Hope you are fit and fine. और हम लोगों ने जो होमवर्क दिया था आप सब ने किया होगा, उम्मीद है। और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लास्ट टाइम समर ब्रेक से पहले जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं बच्चे। क्लियर है? तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से ही हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करवा देता हूं जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था बच्चे। तो सुनना, फ्रिक्शन। तो सभी अपनी कॉपी पेन निकालो और फ्रिक्शन हेडिंग डालो बच्चे। क्या होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई होते हैं, और फ्रिक्शन की कितने टाइप्स हैं बच्चे। ये सारी चीजें जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं बेटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो ये है कि अगर मैं कहूं आपसे, सुनना बेटा, अगर कोई एम मास है और इस एम मास के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं एफ, समझना। तो ये अगर मैं यहां फोर्स अप्लाई करता हूं तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर बेटा ये सरफेस रफ है, अगर ये सरफेस रफ है तो आप लोगों ने पता है कि ये इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उस चीज को ऑपोज करेगा बेटा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो रिलेटिव मोशन को ऑपोज करता है। मतलब वो चाह रहा है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव मोशन है ना बेटा वो चेंज ना हो, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बेटा। अब देखो, ये जो ग्राउंड है ना, ये लेवल रोड बोला जाता है बेटा, ये होता है लेवल रोड। क्लियर है बेटा? अगर कोई बॉडी इधर जा रही है तो समझ जाना ये रोड लेवल है बेटा। मैंने क्या बताया था आपको कि लेवल रोड अगर है, अगर बॉडी का मास m है, तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं बेटा उन सारे फोर्सेस को हम एक बार काउंट जरूर करते हैं। जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लगेंगे उस बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन है बेटा। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने ये चीज बताई थी कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट होती है बेटा। अगर बॉडी एक्सेलरेट होती है तो उसके ऊपर फोर्सेस लगे होंगे, हम ये भी कह सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव करती है तो बेटा मूव करने का मतलब है एक्सेलरेट होना बेटा, जो कि स्टार्टिंग में तो रेस्ट में थी ना, बाद में वो स्टार्ट होती है तो वो एक्सेलरेट होगी बेटा। और एक्सेलरेट अगर होती है तो न्यूटन के कोरस्पॉन्डिंग उस पे फोर्स लगा है बेटा। तो मैं जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लगते हैं उन सारे फोर्सेस को मैं क्या करता हूं बताओ, काउंट करता हूं। तो अगर मेरे पास एक ये बॉडी है बेटा, इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं काउंट करूं तो देखो बेटा, अगर ये ब्लॉक है मास m और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है बेटा, तो स्टार्टिंग के अंदर मान लिया बेटा ये रेस्ट में है। इसके दो डायग्राम बना देता हूं बेटा मैं। स्टार्टिंग में रेस्ट में है बेटा, समझना। मैं रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को जो मैंने बताई थी बच्चे आप लोगों को। तो देखो ये मास m और मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं बच्चे F फोर्स अप्लाई किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा बच्चे। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ और मैंने इसको और ज्यादा फोर्स लगा के इसको मूव करवा दिया बच्चे। ध्यान से देखना, एक्सेलेरेशन हुआ बेटा। यानी कि मेरा फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स से क्या हुआ बताओ, ग्रेटर देन बेटा। यानी कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स बच्चे, तभी तो बॉडी मूव कर पाएगी। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है सर, तभी ये बॉडी आगे मूव की। अब इसके ऊपर क्या यही फोर्सेस लगेंगे? नहीं, इस पे और भी फोर्सेस लगते हैं बेटा। ये तो अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये बॉडी अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही बेटा, क्योंकि हर बॉडी पे ग्रेविटी लगती है। तो इसका मतलब यहां से ये दोनों फोर्स लगाना 100% सही नहीं है बेटा, कि ये दोनों फोर्सेस लगा के छोड़ देना। इनके लिए और फोर्सेस भी लगाने पड़ेंगे इस बॉडी पे। वो कौन कौन से फोर्सेस हैं बच्चे, समझना बेटा। ए बी जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं ये सारी चीजें लेक्चर में बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेना प्लीज उन लेक्चर्स को। ए बी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा। इस लाइन के लोग ये कॉन्टैक्ट में है बेटा। और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है ना बेटा उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, याद रखना बेटा। और यानी कि ये उसके परपेंडिकुलर एक बोला जाता है वेट बच्चे, तो समझना
अगर किसी बॉडी पे, अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है किसी सरफेस पे, लेवल रोड पे बच्चे, लेवल रोड है ये बिल्कुल, और तो इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा बताओ, वेट लगेगा बच्चे। और उसके ऊपर रिएक्शन किधर आती है बताओ, अपवर्ड, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये mg अगर नीचे लगा है तो ऊपर क्या लगी होगी, नॉर्मल रिएक्शन। ये लेक्चर्स देख लेना बेटा सारे, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगे बेटा, n mg, ये तो लगे वर्टिकल, ध्यान से देखना, ये तो लगे वर्टिकल, ये क्या है हॉरिजेंटल, समझना बेटा, ये क्या है बताओ, हॉरिजेंटल। तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग, कि यहां पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो फोर्सेस लगे। तो अगर मैं इनकी इक्वेशन देखना चाहूं, अगर मैं इनकी इक्वेशन देखना चाहूं तो इसकी इक्वेशंस कितनी बनाते हैं बताओ, दो इक्वेशंस बनेंगी बेटा, एक तो y के अलोंग और एक x के अलोंग। समझना बेटा, आपने ये चीजें देखी हैं कि y के अलोंग और x के अलोंग, न्यूटन्स लॉ, जब ने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे सेकंड लॉ, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दो इक्वेशंस बना के मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा। वो दो इक्वेशंस मैं यहां बनाता हूं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये इस डायरेक्शन में मोशन और ये उसके परपेंडिकुलर बेटा, तो इस डायरेक्शन की मोशन के कोरस्पॉन्डिंग देखो बेटा, नेट फोर्स निकालो, और उस नेट फोर्स को, पहले एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन किसके अलोंग है, y के अलोंग या x के अलोंग, तो बताओ किसके अलोंग है बताओ, x के अलोंग है। y के अलोंग बॉडी का कोई एक्सेलरेशन है नहीं, या बॉडी रेस्ट में है बेटा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन x के अलोंग है, तो इसका मतलब x के अलोंग नेट फोर्स जो होगा बेटा, x के अलोंग x एक्सिस बेटा, अलोंग x एक्सिस निकालेंगे, याद रखना बेटा, अलोंग x एक्सिस, समझ में आई बात बेटा। फिर उसके बाद नेट फोर्स किसके अलोंग निकालेंगे बताओ, y एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकालो बेटा। F इधर लग रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है बेटा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, दोनों वेक्टर है तो बेटा, दो वेक्टर जब ऑपोजिट लगते हैं तो F माइनस F बेटा, ये हो गया बेटा। तो इसका मतलब नेट फोर्स तो इतना लगा बेटा, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स बेटा। तो यानी कि नेट फोर्स, न्यूटन ने क्या कहा था बच्चे बताओ, F नेट किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ, F नेट इज इक्वल टू m इनटू a बेटा, क्योंकि x के अलोंग एक्सेलरेशन है बेटा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है। याद रखना बेटा, जिन बच्चों ने इक्वेशंस निकालनी नहीं आई फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फ्रिक्शन से पहले आप लोगों ने कनेक्टिंग मोशन वगैरह डिस्कस की थी बेटा, तो वो चीजें आप लोग याद रखोगे, F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू ma बेटा। और यहाँ पे F क्या है बताओ जल्दी से, F यहाँ पे होता है बेटा अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, अप्लाइड फोर्स बच्चे। और यहाँ पे स्मॉल f क्या है बताओ, फ्रिक्शन फोर्स। ये बातें भी आपने याद रखनी है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स। अब सुनना बेटा, अब करते से तो x के अलोंग तो आपने इक्वेशन बनाई, y के अलोंग बनानी हो तो y के अलोंग बनाओ बेटा। इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका अलोंग नेट फोर्स कितना बताओ, y के अलोंग, नेट फोर्स 0, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं बेटा, तो F नेट अलोंग y एक्सिस बेटा, अलोंग y एक्सिस, समझना बेटा। अब y एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, तो n माइनस mg नेट फोर्स क्या होता हो, n माइनस, ये ऊपर वेक्टर है नीचे वेक्टर है, जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो दोनों को माइनस करोगे तो नेट फोर्स किसके इक्वल है बताओ, 0 के। तो इक्वेशन सेकंड बन गई बेटा। ये बताओ n किसके इक्वल है बताओ, n है यहाँ पे बता किसके इक्वल है बताओ, mg के इक्वल। तो देखो बेटा, यानी कि कोई भी स्टेबल बॉडी है तो उसके लिए n mg के इक्वल होना जरूरी है, तो n को किसके इक्वल पुट करोगे, ऑलवेज mg के इक्वल पुट करोगे। क्लियर है बेटा। अब यहां से आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है बेटा कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू देगा। अगर एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको खुद ये चीज बताई थी, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, यानी कि जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है बेटा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, अगर यहाँ कांस्टेंट लेके आऊं तो यहाँ म्यू आता है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो F इज इक्वल टू म्यू एन बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहूं ना बेटा, तो इसे कोई भी चीज निकाल लेना, चाहे ए अननोन है तो ए निकाल लेना, ए दे रखा है तो अप्लाइड फोर्स निकाल लेना, ये दे रखे हैं दोनों तो F निकाल लेना, जो आपकी मर्जी है बेटा। ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं, एक तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बेटा। आपको जो जो चीजें दे रखी हो वो चीजें जल्दी से पुट करो और जो अननोन है वो निकाल लो बेटा। इनमें से क्या क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स,
फ्रिक्शन फोर्स, इस तरह की चीजें आपसे डिस्कस करेगा। तो इक्वेशंस आपको सोल्व करनी आनी चाहिए बेटा। अगर आपसे रफ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो जीरो भी हो जाएगा बेटा, लेकिन अगर रफ है, फ्रिक्शन पड़ रहे हैं, तो रफ सरफेस की बारी आएगी, तो इसका मतलब स्मॉल एफ जरूर होगा बेटा, और स्मॉल एफ होगा म्यू इंटू एन बेटा, म्यू इंटू एन। और म्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, याद होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन, समझना बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। अगर मैं इस एफ को यहां पुट कर देता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखना बेटा, सिमेट्री बना लो, एफ माइनस जो चीज निकालनी है वो सब एफ एफ है बेटा, म्यू एन कर दो पुट, म्यू इंटू एन। सर एन क्यों पुट करो, एन को एमजी पुट करो, हमें पता है मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, एमजी बेटा, लो इज इक्वल टू एम ए। देखना बेटा, इसका मतलब ए की वैल्यू को मैं इजीली बता सकता हूं ना बेटा, एफ माइनस म्यू एम जी और अपोन में बेटा एम। देखो बेटा ये एक्सेलेरेशन आ जाता है आपको, अगर फ्रिक्शन दे रखा है कितना है, सारी चीजें हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हो एक्सेलेरेशन कितना होगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए, कितना फोर्स अप्लाई किया है, सरफेस का कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है सरफेस का बेटा, और बाकी चीजें सब देखो, मास, ग्रेविटी 9.8, ये सारी चीजें आप तो एक्सेलेरेशन बता सकते हो। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपको इक्वेशंस भी बनानी आनी चाहिए। जैसे आपने बिना फ्रिक्शंस के इक्वेशन बनाई थी ना, आप लोगों को सर ने बताया होगा इक्वेशंस बनानी, वो इक्वेशंस जो होंगी ना बेटा, वो इक्वेशन स्मूथ लेवल पे बनाई गई थी। आप फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट जरूर आएगा बेटा, और न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए बेटा, मैं इजीली बता सकता हूं। तो ये चीजें लेवल रोड के कोरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं बेटा, लेवल रोड यानी कि लेवल रोड की बात है बेटा, समझ में आई बात। अब एक चीज और सुनना, यहां पे ये कंपोनेंट, ये ए की वैल्यू यहां निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है सर, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन बच्चे, अगर मैं लेवल रोड ना दे आपको, देखना बेटा, अगर लेवल रोड ना दे तो अगर आपसे एक्सेलेरेशन पूछे तो क्या करोगे बेटा, फ्रिक्शन दे रखा है, यानी कि आपको लेवल रोड की बजाय ये दे बेटा, इस तरह का डायग्राम बनाए। जल्दी से देखो, रिवाइज करवा रहा हूं लास्ट टाइम वाली सारी चीजें, ठीक है बेटा। ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे, सर यहां कोई बॉडी रखी हो तो सिचुएशन समझाओ हमें, तो कितना एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी है सर सरफेस पे, तो ए निकालना है हमें। तो समझना बच्चे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या आप ये कह सकते हो कि सर अगर इसको नीचे से अप्लाई किया उसके ऊपर फोर्स, सर देखो मैंने एफ अप्लाई किया आपकी बात, उसको इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, इसमें नीचे से अप्लाई किया सर, अब बताओ सर कितना एक्सेलेरेशन होगा ऊपर की डायरेक्शन में, और जबकि नीचे क्या लग रहा है बताओ, ये नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स और लगेगा। कुछ भी आपसे पूछ सकता है बेटा, ये फर्स्ट केस। अगर आपसे ये पूछे कि सर देखो नीचे से डायरेक्शन नहीं हो रही है, बॉडी अपने आप नीचे आ रही है सर, ये सिचुएशन भी हो सकती है सर, बॉडी अपने आप नीचे आ रही है सर, देखो ये मास है और बॉडी नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, और फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, ऊपर लगेगा, देख लो, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो आप बताओ सर कितने एक्सेलेरेशन से अब ये नीचे आएगी, ये वैल्यू किसकी बतानी है बताओ, ए की बतानी है। तो सारे केसेस, कोई भी आपसे केसेस बनाए तो सबसे पहला काम होता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। आप लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब आप बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तो आप न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, और न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं करोगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा, इक्वेशन नहीं बनेगी तो आप लोग इक्वेशन को सोल्व करके कैसे ए और एफ और जो भी चीजें निकालने कैसे निकाल पाओगे। तो बेटा आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे, इक्वेशंस बनानी क्या होती है बताओ, एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस बेटा। तो अब देखना, यहाँ पे मैं एक सिंपल केस करवाता हूं। मान लिया बेटा स्टार्टिंग में कोई भी केसेस बोले बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिचुएशन है बेटा, तो मैंने कहा कि ये mg है m बेटा, तो वेट हमेशा देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा, एक्सेलेरेशन निकालना, जो मैंने एरो लगा रखा है, तो क्या बनेगा देखो बेटा, यहां पे वेट हमेशा देखो बेटा, mg तो हमेशा नीचे लगता है, तो ये mg बन गया, देखो बेटा ये mg। सर नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है सर, नॉर्मल रिएक्शन तो एलोंग द कॉन्टैक्ट जाती है, तो देखो ये बन गई नॉर्मल रिएक्शन, देखना फ्री बॉडी डायग्राम तो नॉर्मल, क्योंकि ये ए बी लाइन है, ये बी लाइन है, ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर एन बेटा, mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, लो बेटा ये डाउनवर्ड बेटा, तो देखो ये mg। अब मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है, तो कैसे होगा बताओ बेटा, मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये नीचे बॉडी आ रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, ऊपर लगेगा, तो क्या होगा,
इस mg के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे बेटा। देखना कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है बेटा जो मोशन के अलोंग हो, फोर्स का कोई भी कंपोनेंट मोशन के अलोंग नहीं है बेटा, फ्रिक्शन को छोड़ के। तो कौन सा कंपोनेंट है जो उसको नीचे लेके आएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, तो वो इसका कंपोनेंट mg के ब्रेक करो बेटा। और mg के कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बताओ, थीटा। और अगर ये थीटा एंगल है तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर ये mg के ये थीटा है तो यहाँ पे mg का कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा बताओ, mg cos थीटा। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आएगा बताओ, mg sin थीटा। अब सुनो बेटा, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये तो होगी एक्स एक्सिस और ये कौन सी होगी बताओ, वाई एक्सिस, जो मैंने पहले बताई थी। तो दो इक्वेशन फिर बना लो, एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस। तो सुनना बेटा, इसको जो नीचे लेके आ रहा है वो mg sin थीटा है, रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो मैं कहूं नेट फोर्स निकालो एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा। तो नेट फोर्स क्या आएगा बताओ, एलोंग एक्स एक्सिस। समझना बेटा, एलोंग एक्स एक्सिस। तो एफ नेट निकालना है। तो देखो बेटा, ये नीचे आ रही है mg sin थीटा, वेरी गुड। ये भी वेक्टर बेटा रोकने की ट्राई किसने की, फ्रिक्शन ने। अपोज करेगा, दोनों वेक्टर आपस में अपोज करेंगे। अब एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स होगा बेटा ये mg sin थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। दोनों वेक्टर जब अपोजिट होते हैं तो माइनस साइन आता है, माइनस बी। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू। क्लियर है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर इसके अलोंग क्या होगा, इसके अलोंग तो बॉडी जा ही नहीं रही बेटा, तो वाई एक्सिस के अलोंग। तो क्या लिखोगे बताओ, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 देखो पहले की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बार इंक्लाइंड वाला केस है बेटा। ये वाला केस नहीं है कि यहाँ पे मैं रख के आपको इजीली बता सकूं फ्रिक्शन और सारी चीजें, लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया था, एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस। सेम चीज यहाँ है, ये तो एलोंग एक्स एक्सिस और ये क्या उसके एलोंग वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगी बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या होगा बताओ, एफ नेट निकालना एलोंग वाई एक्सिस बेटा। अब एफ नेट में ध्यान से देखना, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं बेटा, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, एन में से mg sin थीटा को माइनस किया, क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट है तो दोनों माइनस होते हैं। नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा बताओ, नेट फोर्स एक्सेलरेशन 0 है तो ये होगा बेटा 0 के इक्वल। देखना कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं सर, ठीक है ए निकाल के दिखाओ, दोनों इक्वेशन को यूज कर लो बेटा। एन किसके इक्वल आ गया बताओ, उस बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह mg sin थीटा के, लेकिन अब की बार mg sin थीटा के लोग आया बेटा। अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू सॉरी mg cos थीटा है, sin थीटा नहीं बेटा, mg cos थीटा है। ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस डायरेक्शन में mg cos थीटा है ना, तो mg cos थीटा के लो बेटा mg cos। अब इस n की वैल्यू को हम जानते हैं सर, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो f को बताओ सर मैं म्यू n लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और n की जगह mg cos थीटा लिख देंगे। तो देखना एक्सेलरेशन क्या आया, mg sin थीटा। ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं बेटा, mg sin थीटा माइनस म्यू एस एन की जगह बेटा आप पुट करो mg cos थीटा। लो बेटा mg cos थीटा, चेक कर लो एक डायग्राम से बेटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये लाइन है बेटा, इज इक्वल टू ma। अब मुझे इस इक्वेशन से a निकालना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है ना बेटा। बताओ a कितना आया यहाँ पे, a आया बच्चे यहाँ से, m तो कैंसिल हो ही गया, तो जो a आया बेटा वो आया g sin थीटा माइनस म्यू एस जी cos थीटा। लो भाई इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा जब फ्रिक्शन दे रखा है बेटा, जब फ्रिक्शन दे रखा है बेटा। तो ये तो इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन आया बेटा, इससे पहले मैंने सिंपल लेवल रोड का एक्सेलरेशन बताया था आपको। तो कोई भी डायग्राम अगर आपको दे रखा है तो आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाओगे बेटा, और एक्सेलरेशन निकालोगे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, और दो इक्वेशंस आएंगी, उन दोनों इक्वेशंस पे न्यूटन के लॉ को ओबे करवाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको समझना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम चलते रहेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और भी हैं जो हम यहाँ पे देखो बेटा, अगर ऐसे मिल जाए आपको, अगर सिचुएशन ऐसे मिल जाए तो क्या करेंगे, देखो सर इंक्लाइन प्लेन का भी हम कर लेंगे, सिंपल रोड का भी, लेवल रोड का भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेवल रोड पे गाड़ी जा रही है तो सिचुएशन ये बनेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए इस तरह के न्यूमेरिकल्स बेटा, ये स्ट्रिंग वाला है बेटा, अब की बात स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये मास m1 ये मास m2 बेटा, ये नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से, देखना बेटा, और ये इधर जा रही है a एक्सेलरेशन से,
ये इधर टेंशन इधर लगेगा स्ट्रिंग में और ये टेंशन इधर लगेगा। टेंशन दे देखो बेटा, टेंशन फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना, तो कॉन्टैक्ट टेंशन इधर और इसकी टेंशन इधर बेटा। तो टी टी यहाँ पे जो एन की वैल्यू है बच्चे, ये यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो एन ऊपर आएगा, M1G नीचे आएगा। लो बेटा इसका M2G किधर आएगा बताओ, नीचे आएगा। लो बेटा सारे फोर्सेस लगा के दिखा दिए बेटा। लो इससे बाहर कोई भी फोर्सेस नहीं लगेगा इस डायग्राम में। अगर फ्रिक्शन है इस लेवल पे, फ्रिक्शन दे रखा है तो बॉडी उधर जा रही है ना, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा बेटा। लो तो आप लोग जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो ना, बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, और इक्वेशंस को यूज करके आप लोग सारे अननोन निकाल सकते हो बेटा। जितने इक्वेशंस उतने अननोन आप निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। अगर मैं कोई इक्वेशन लगा के दिखाना, देखो बेटा बॉडी उधर जा रही है, इसके अलोंग देखो बेटा नेट फोर्स क्या होगा, ये बॉडी उधर जा रही है, ये बॉडी उधर जा रही है बेटा, तो इसके अलोंग नेट फोर्स निकालो एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। इसका भी वाई के अलोंग बनाया क्योंकि एक्स के अलोंग ये जा ही नहीं रही बेटा। तो सुनना इसका एक्स के अलोंग कितना होगा बताओ, एफ नेट। फर्स्ट बॉडी का देखो बेटा एम, इसका M1 वाले का, तो देखो M1 का एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, क्योंकि दो मासीज है ना, तो इसका भी एफ एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, इसका भी एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग एफ नेट निकालना है बेटा। तो देखो एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस कितना बन गया बताओ, ये इक्वेशंस। टेंशन उसको उधर लेके जाएगा, टेंशन और फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा उधर बताओ, T माइनस एफ। देखो बेटा माइनस कर दिया, दोनों वेक्टर है तो ये होगा नेट फोर्स बेटा। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के M1 है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना बनेगा बेटा, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो देखो बेटा ऊपर तो मोशन है ही नहीं बेटा, तो इसका मतलब दोनों आपस में बैलेंस होंगे, तो नेट फोर्स 0 है, तभी तो बैलेंस होते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये इक्वेशंस दो निकल के आई हैं, किससे, M1 वाले मास से बेटा। अब M2 पे आओ, ये बॉडी नीचे जा रही है, टेंशन ऊपर लग रही है बेटा, तो इसका मतलब देखो बेटा नेट फोर्स किधर है, नीचे, तो इसका मतलब नेट फोर्स इसको अलोंग y एक्सिस क्या होगा बताओ, F नेट किसका निकालना है, ऑफ मास M2, ऑफ मास M2। तो देखना बेटा नेट फोर्स नीचे M2G। लो बेटा M2G में से किसको माइनस किया, टेंशन को, क्योंकि दोनों अपोजिट वेक्टर है ना बेटा, माइनस साइन आएगा। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा बताओ, एक्सेलरेशन है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। लो भाई इसका वो एक्स के अलोंग कोई रोल नहीं है, क्योंकि तो वाई के अलोंग ही जा रही है बेटा ये ब्लॉक। तो इसका मतलब इक्वेशंस कितनी आ चुकी बताओ, 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। जो आपसे सोल्व करने के लिए बोले आप लोग आराम से निकाल देना बेटा। ये इस तरह से इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्लियर है बेटा। तो ये चीजें न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं, क्लियर है। और नेक्स्ट टाइम यहीं से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।